नमस्कार दोस्तों, पीसीएस बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, यूपी पीसीएस मेंस से रिलेटेड हमने एक यूपी पीसीएस मेंस नाम से सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हमारा टारगेट है यूपी पीसीएस के सिलेबस के एक एक टॉपिक को बारी बारी से अध्ययन करना और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या जितने भी क्वेश्चन अब तक यूपी पीसीएस मेंस में या यूपीएससी मेंस में पूछे गए हैं उन सब को देखना। यानी हम करते क्या है सीरीज़ में, इसमें कोई भी टॉपिक हम उठाते हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं या तो पीसीएस के मेंस में पूछे गए हैं या यूपीएससी के मेंस में, तो उनको भी देखने की कोशिश करते हैं कि लास्ट ईयर में जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे उनमें एग्जामिनर की क्या अप्रोच रही थी। फिर उसी हिसाब से कोई क्वेश्चन लेते हैं उस टॉपिक से और उसके थ्रू उस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और उसमें यह भी देखते हैं हम कि कैसे इसमें इंट्रो लिख सकते थे, हम कैसे इसमें मेन बॉडी और कैसे इसका कंक्लूजन तैयार कर सकते थे। और इन्हीं सब चीज़ों के थ्रू हम आपको ये भी बताते हैं कि कैसे आप इस टॉपिक से रिलेटेड अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सब हमारे टारगेट हैं, जिसमें हमने कल एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बताया था। और उसी क्रम में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से संबंधित, क्योंकि जीएस फर्स्ट का हमने सिलेबस शुरू किया था और जीएस फर्स्ट में भी हमने ज्योग्राफी वाले सेक्शन को उठाया था। और ज्योग्राफी वाले सेक्शन में यूनिट 10, यूनिट 11 और यूनिट 12, 13, 14 और 15 ज्योग्राफी से संबंधित हैं, जिसमें हम देख रहे हैं यूनिट 11 भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएँ, यानी कि जो इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो उसी में हमारा जो लास्ट क्लास में जो टॉपिक हुआ था वो हुआ था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। जैसे कल हमने डिस्कस भी किया था कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है और जो वैगनर महोदय ने उन्होंने क्या क्या इसके पक्ष में प्रमाण दिए थे, वो सब चीज़ें देखने की कोशिश की थी हमने। और डायग्राम के थ्रू भी देखा था कैसे आप यहाँ पर डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं। और उसी क्रम में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो प्लेट विवर्तनिक थ्योरी है, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, उससे संबंधित। तो हमने उस पर एक क्वेश्चन लिया है। वैसे क्वेश्चन तो अब तक यूपीएससी में या यूपी पीसीएस में अब तक नहीं पूछा गया है इस पर, इसलिए हमने एक क्वेश्चन खुद फ्रेम किया है और उसके थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे क्वेश्चन क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में दिए जाने वाले तर्कों की विवेचना कीजिए। यह प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से किस प्रकार भिन्न है। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में दिए जाने वाले तर्कों की विवेचना कीजिए। यानी कि लास्ट वीडियो हमने क्या देखा था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है और उसके पक्ष में क्या क्या प्रमाण दिए गए हैं, यानी क्या क्या थ्योरीज दी गई थी कि महाद्वीपों का जो विस्थापन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, यानी जो कॉन्टिनेंट है मूव कर रहे हैं उसके पीछे क्या वजह है और क्यों हम कह रहे हैं ऐसा। यानी कि जो वैगनर महोदय ने उसके पक्ष में क्या प्रमाण दिए थे कि ये कोई थ्योरी नहीं है और इस थ्योरी के पीछे उन्होंने कुछ प्रमाण भी दिए थे। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में दिए जाने वाले तर्कों की विवेचना कीजिए। यह प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से किस प्रकार भिन्न है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है और इसमें एक नया टॉपिक आ गया, वो आ गया प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, जिसमें बताया गया है कि यह उससे किस प्रकार भिन्न है। तो हमारा यहाँ पे अप्रोच क्या रहेगी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। सबसे पहले हम देखेंगे शॉर्ट फॉर्म में बताते हुए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में बताएंगे। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में बताते हुए बहुत कम शब्दों में इसमें आप चित्र और जो प्रमाणों वाला डायग्राम था उन दोनों का यूज कर सकते हैं। जैसे ये तो प्रमाण, यानी जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी उसके पक्ष में जो प्रमाण दिए गए थे उसमें हम इसको दिखा सकते हैं, जिगजॉफिट वाले चित्र को, टिलाइट वाले, प्लेसर डिपॉजिट जीवाश्म वाले प्रमाणों को दिखा सकते हैं। और दूसरा दिखा सकते हैं हम महाद्वीपों के जो महाद्वीपों का जो विस्थापन है वो कैसे हुआ था, कैसे पेंजिया था, कैसे पेंथालासा था, फिर कैसे लॉरेशिया और गोंडवाना बने और धीरे धीरे वर्तमान महाद्वीपों का स्वरूप ले लिया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड कुछ अलग है, क्योंकि प्लेट विवर्तनिक थ्योरी के बारे में ही पूछ रहा है और फिर हमें वहाँ पे प्लेट विवर्तनिक थ्योरी के बारे में बताते हुए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत है उसमें अंतर भी बताना है। तो हमारा यहाँ पे क्या अप्रोच रहेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या दोबारा पढ़ते हैं एक बार। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में दिए जाने वाले तर्कों की विवेचना कीजिए। यानी शॉर्ट बहुत क्रिप्स में
क्रिप्स शब्दों में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में बताएंगे और फिर उसके पक्ष में दिए जाने वाले तर्कों की विवेचना भी वहीं पर कर देंगे और चित्र बना के उनको दिखा देंगे क्या क्या दिए गए थे प्रमाण, जैसा कि लास्ट वीडियो हमने बताया भी था, उसमें आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रो क्या लिखेंगे, इंट्रो में हम बताएंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है और उसके पक्ष में क्या प्रमाण दिए गए हैं, तो ये सब चीज़ें बताएंगे। और थोड़ा सा इंट्रो हम देंगे प्लेट विवर्तनिक थ्योरी के बारे में, यानी प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत है उसके बारे में बताते हुए हम चलेंगे। और उसके बाद आएंगे मेन बॉडी पे। मेन बॉडी में आएंगे तो मेन बॉडी में हमारी दो अप्रोच रहेंगे। एक तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में जो थ्योरी दी गई है, यानी कि जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है उसके बारे में बिल्कुल क्लियर बता के यहाँ से जैसे डायग्राम बना सकते हैं। और आगे निकलते हुए फिर हम बताएंगे दूसरा जो पॉइंट होगा, पोर्शन होगा मेन बॉडी का, वो होगा कि यह कैसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से अलग है, यानी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में क्या अंतर है। तो सब चलिए शुरू करते हैं। तो इंट्रो में हम लिखेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, एक बार फिर देख लेते हैं क्योंकि इसका और उसका इंट्रो बिल्कुल सेम रहेगा। तो 1912 में अल्फ्रेड वेगनर द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, यानी महाद्वीप कैसे मूवमेंट कर रहे हैं और कैसे महाद्वीप अलग हुए। क्योंकि वेगनर क्या कह रहे थे, ये पेंजिया नाम का कोई महाद्वीप होता था बड़ा, और आज के समय क्या है 7 महाद्वीप है, लेकिन ऐसी स्थिति पहले नहीं थी। तो क्या कहा गया यहाँ पे 1912 में अल्फ्रेड वेगनर द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि कार्बोनिफेरस युग में, यानी क्या कह रहे हैं कि कार्बोनिफेरस युग में समस्त महाद्वीप पेंजिया नामक स्थलखंड में समाहित थे। यानी एक महाद्वीप था पेंजिया नाम का, उसमें सभी महाद्वीप क्या हुए थे, जुड़े हुए थे, और ये पेंथालासा नाम के महासागर से घिरे हुए थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ यह जो पेंजिया नाम का महाद्वीप था वो लॉरेशिया और गोंडवाना महाद्वीप में टूट गया, जिन्होंने वर्तमान समय में 7 महाद्वीपों का रूप ले लिया है। तो यही बताया गया यहाँ पे कार्बोनिफेरस युग में समस्त महाद्वीप पेंजिया नामक स्थलखंड में समाहित थे, जो कालांतर में गुरुत्वीय बल, पोलर फिलिंग बल और ज्वारीय बल की वजह से गतिशील हुए और वर्तमान महाद्वीपों का रूप ले लिया। ये हो गया हमारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। फिर उन्होंने इसके पक्ष में कुछ प्रमाण भी दिए थे, जैसा कि कल हमने देखा था। इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, तो इनके बारे में थोड़ा सा बताना है। पक्ष में प्रमाण दिए गए हैं और हमें दूसरे जो मेन बॉडी है उसमें दूसरी चीज़ भी दिखानी है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से रिलेटेड भी है। तो यहाँ पे बता देंगे हम, या तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे दिखा देंगे, टेलाइट डिपोजिट लिख देंगे, वहाँ पे प्लेसर डिपोजिट लिख देंगे, रॉक ऑफ से इमेज लिख देंगे, जीवाश्मों का वितरण, भौगोलिक सममितता लिख देंगे। या हम क्या कर सकते हैं, डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं। यानी ये जो डायग्राम है इसके थ्रू हम एक बॉक्स में, ये छोटा सा डायग्राम, ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका है, ऐसे करके इस डायग्राम को दिखा देंगे वहाँ पे छोटे से बॉक्स में। इससे क्या होगा, हमारी क्वेश्चन की डिमांडिंग पूरी हो जाएगी और ज़्यादा शब्द भी खर्च नहीं करने होंगे। क्योंकि आंसर लिखने का एक तरीका ये भी होता है कि आप कम शब्दों में अच्छी से अच्छी, क्योंकि यूपी पीसीएस में क्या होता है 125 शब्दों में क्वेश्चन पूछ लेता है वो, और 125 शब्दों में आपको वो सब चीज़ें दिखानी है जो उस क्वेश्चन की डिमांड थी। लेकिन शब्द आप ज़्यादा लिखोगे तो जो वर्ड लिमिट है वो क्रॉस हो जाएगी। और केवल वर्ड लिमिट से मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे अपना टाइम भी बचाना है, क्योंकि ज़्यादा वर्ड लिखने से केवल वर्ड लिमिट का ही नुकसान नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है हमारे समय का, क्योंकि 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं। और जब हम 125 शब्द वाले क्वेश्चन पर 200 शब्द लिखेंगे तो फिर जो 200 शब्द वाला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन छूट जाएगा। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। तो ये हम डायग्राम के थ्रू 30 सेकंड में 40 सेकंड में ये सब दिखाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे और फिर बताएंगे हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या होता है, तो यहाँ पे बताया गया है, जैसे यह सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का अद्यतन रूप है। यानी कि महाद्वीपों के विस्थापन के पक्ष में ही दिया गया है ये सिद्धांत भी, यानी महाद्वीप कैसे मूवमेंट कर रहे हैं उसके बारे में एक थ्योरी दी गई है। और जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी गई थी, यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया गया था, उसका क्या माना जाता है, ये मॉडर्न रूप माना जाता है, जिसमें पृथ्वी को 7 बड़े प्लेटों व अन्य छोटे प्लेटों में बांटकर देखा जाता है। यानी जिसमें पृथ्वी को क्या कहा गया है कि भाई तुम कह रहे हो ना पेंजिया पेंजिया, ऐसा कुछ नहीं है। प्लेट जो पृथ्वी है उसमें 7 बड़ी प्लेटें हैं और कुछ छोटी छोटी प्लेटें हैं, और वो प्लेट मूवमेंट कर रही हैं। यहाँ पे ये जोड़ दिया गया है
कि यहाँ पर क्या कर रही हैं, वो प्लेट मूवमेंट कर रही हैं। और फिर आगे बताया गया कि 7 छोटे छोटे प्लेटों में 7 बड़े और अन्य छोटे छोटे प्लेटों में बांट कर देखा जाता है, और उनके गतिमान होने के बारे में बताया गया है। यानी कि जो प्लेट है वो गति कर रही है, ना कि कोई पेंजिया या मतलब गोंडवाना लैंडा कोई महाद्वीप गति कर रहा है। तो यहाँ पे फिर हम अगर अलग से पूछे कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है और उसके बारे में विस्तार से बताइए, तो हम यहाँ पे वो चित्र भी दिखा सकते हैं। ये जैसे हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये हो गया साउथ अमेरिका, ये हो गया अफ्रीका, ये यूरोप, और ये है एशिया वाला महाद्वीप, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, और ये अंटार्कटिका है। फिर हमने यहाँ पे प्लेट दिखाई है। प्लेट क्या है, जैसे 7 बड़ी बड़ी प्लेट कौन सी हैं, तो एक तो है नॉर्थ अमेरिका वाली प्लेट, एक है साउथ अमेरिका वाली प्लेट, एक है अफ्रीकन प्लेट। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये प्लेट केवल महाद्वीप को ही कवर नहीं कर रही है, ये महासागर को भी कवर कर रही है। देखिए ये जो प्लेटें हैं ये महासागर को भी कवर कर रही हैं। तो अफ्रीका प्लेट, एक हो गई यूरेशिया प्लेट, और एक हो गई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एक अंटार्कटिका प्लेट हो गई। तो ऐसे करके, और एक है प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो 7 प्लेट हैं बड़ी बड़ी। जैसे छोटी छोटी भी कुछ प्लेट हैं, जैसे कॉकस है, यहाँ पे नजका है, कैरिबियन प्लेट है, अरेबियन प्लेट है। तो ये छोटी छोटी प्लेट भी क्या कर रही हैं, मूवमेंट कर रही हैं। तो इसको आप दिखा सकते हैं डायग्राम बना के, एक बॉक्स में डायग्राम बनाएंगे और जल्दी से महाद्वीप ड्रॉ करके वहाँ पे वो प्लेट सब दिखा सकते हैं, क्योंकि डायग्राम का एक अलग ही इम्पैक्ट होता है। फिर उनके बारे में आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि 7 बड़ी बड़ी प्लेट कौन सी हैं। अगर विस्तार से पूछा जा रहा है तो उसके बारे में लिख देंगे कि जैसे नॉर्थ अमेरिका प्लेट है, साउथ अमेरिका प्लेट है, या प्रशांत महासागरीय प्लेट है, या अफ्रीकन प्लेट है, या अंटार्कटिक प्लेट है। ऐसे करके आप वहाँ पे दिखा सकते हो उनके बारे में एक एक 2 पॉइंट लिखते हुए। तो यही जैसे हमने यहाँ पे लिखा भी है कि अगर प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में अलग से पूछे तो ये जो डायग्राम है ये आपको ज़रूर बनाना है। यहाँ पे आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी डिमांड क्या थी, मेन बॉडी पर अगर हम आए तो हमारी डिमांड थी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से यह किस प्रकार भिन्न है। यानी कि जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था वो प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत आया है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई है, उससे ये किस प्रकार भिन्न है। तो यही यहाँ पे अंतर दिखाने की कोशिश की है। और कभी भी अंतर पूछे जाए, किसी में कोई भी डिफरेंस पूछा जाए, तो आपको हमेशा याद रखना है अंतर हमेशा टेबल के फॉर्मेट में दिखाओगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट होता है उसका, और शॉर्ट ट्रिप्स वे में, यानी कि बहुत कम शब्दों में पूरा अर्थ निकले उन चीज़ों का। और एक टेबल बना लीजिए, टेबल इधर लिख दीजिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और इधर लिख लीजिए प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो यहाँ पे जैसे क्या बताया गया, पहला अंतर जो बताया गया वो बताया गया है केवल महाद्वीप गतिमान है। यानी महाद्वीप के विस्थापन सिद्धांत में क्या बताया गया था कि केवल महाद्वीप गति कर रहे हैं, लेकिन जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है उसमें क्या कहा गया, महाद्वीप तो गति कर भी रहे हैं और साथ में महासागर भी उनके साथ गति कर रहे हैं। क्योंकि हमने यहाँ देखा प्रशांत महासागरीय प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, तो यानी महाद्वीप भी गति कर रहे हैं और महासागर भी गति कर रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या बताया गया है, जो बल था वो किस जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी उसमें बल क्या माना गया था, गतिशीलता गति करने का, ज्वारीय बल और पोलर फिलिंग बल। यानी कि जो ध्रुवीय बल था और जो ज्वारीय बल था उसकी वजह से महाद्वीप क्या कर रहे थे, गति कर रहे थे, जिसके बारे में हमने देखा था वो कैसे बाद में उसके यही जो बल बताए हैं कैसे आगे चलकर विद्वानों ने इनका खंडन किया कि ये जो बल हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि महाद्वीपों को गति करवा पाएँ। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या कहा गया है कि समवहनीय धारा है, यानी जो प्लेट हैं जो गति कर रही हैं प्लेट, वो किसकी वजह से गति कर रही हैं, समवहनीय धाराएं यानी कन्वेंशनल करंट चल रही हैं अर्थ के अंदर। क्योंकि जो मेंटल है उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस पाया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या पैदा होती हैं, कन्वेक्शनल करंट समवहनीय धारा पैदा होती है, और उसकी वजह से ऊपर लावा या वो आता रहता है, जिस वजह से ये महाद्वीप की जो प्लेट है या महासागरीय प्लेट है गति कर रही है। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे बल क्या है, समवहनीय धारा। तीसरा जो पॉइंट है कि सियाल है जो सीमा पर तैर रही है, यानी कि जो सियाल है सिलिकॉन और एल्युमिनियम, और सिलिकॉन और मैग्नीशियम में होता है महासागर वाली, और सिलिकॉन और एल्युमिनियम महाद्वीप वाली। तो ये कह रहे हैं कि जो एक तरह से कि जो महाद्वीप है वो महासागरों पर तैर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, स्थल मंडल दुर्बलता मंडल पर तैर रहा है। स्थल मंडल जो है क्रस्ट वाला पार्ट है वो किस पर तैर रहा है, दुर्बलता मंडल पर तैर रहा है। फिर इन्होंने चौथा डिफरेंस बताया वो बताया है मध्य महासागरीय कटक नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा था, टूट कर गिर गया। यानी उन्होंने क्या कहा था कि जो मध्य महासागरीय कटक है वो किसका हिस्सा था, नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा था, और जो आगे चलकर क्या हो गया, टूट कर गिर गया। जैसा कि आपको पता होगा अटलांटिक महासागर में कटक है, रिज है, मिड ओशियनिक रिज,
जो नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा मानी जाती है, और ये कह रही है कि वो टूटकर गिर गई। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्लेटों की अपसारी गति हुई है, जिसकी वजह से क्या हुई है, वो मध्य महासागरीय कटक, उसका मतलब अपसारी गति हो रही है प्लेटों की, जिस वजह से प्लेटें क्या है, मूवमेंट कर रही हैं। तो कंक्लूजन क्या ले सकते हैं हम यहाँ पे, तो कंक्लूजन भी फॉरवर्ड में लिख सकते, तो कंक्लूजन यानी कि यहाँ पे दिखा सकते हैं कि हालांकि जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है एक आधुनिक सिद्धांत है, लेकिन इसकी नींव महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के द्वारा ही डाली गई थी। तो ऐसे करके आप यहाँ पे कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा होता है, जिसमें हमने देखा है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है और यह महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से किस प्रकार अलग है। और इसमें हमने ये भी देखा कि डायग्राम का यूज़ कैसे करना है, मैप का यूज़ कैसे करना है, और इंट्रो कैसे बना सकते थे हम। तो उन सब चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब देखते हैं हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है सागरीय अधस्तल सिद्धांत, यानी क्वेश्चन के फॉर्मेट में हमने उसे समझाने की कोशिश की है। सागरीय अधस्तल सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, साथ ही इसका समर्थन करने वाले विभिन्न प्रमाणों पर भी चर्चा कीजिए। यानी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था, थ्योरी थी, उसके बारे में पूछा गया कि वो क्या थी और इसके समर्थन में क्या क्या प्रमाण दिए गए। जैसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समर्थन में प्रमाण दिए गए थे, ऐसे ही यहाँ पे कहा गया है कि इसके समर्थन में क्या क्या प्रमाण दिए गए जो सागरीय अधस्तल के विस्तार के बारे में बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इंट्रो, यानी इंट्रो क्या हो सकता है इसका। तो सबसे पहले हम इंट्रो बनाएंगे सागरीय अधस्तल सिद्धांत के बारे में बताते हुए। क्वेश्चन द्वारा पढ़ें, सागरीय अधस्तल सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। सीधा लिख रहा है वहाँ पे, आपको सिंपल सागरीय अधस्तल सिद्धांत के बारे में बताना है, क्योंकि वो डिमांड है क्वेश्चन की। उसके बाद मेन बॉडी में क्या होगा, इसके समर्थन में दिए जाने वाले विभिन्न प्रमाण, उनके बारे में बताते हुए आगे आप क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हेनरी हेस नाम के विद्वान थे, उनके द्वारा सी फ्लोर का विस्तार, यानी कि जो समुद्री अधस्तल है, समुद्र का जो तल है, सी फ्लोर का विस्तार, उनके द्वारा क्या कहा गया कि सी फ्लोर का जो विस्तार है एक विवर्तनिक गतिविधि है। यानी कि जो विवर्तनिक गतिविधि हो रही है प्लेटों की, वो एक ऐसी गतिविधि है जो मेंटल संवहन, यानी कि जो मेंटल है, मेंटल में जो संवहनीय धारा बह रही हैं के परिणाम स्वरूप मध्य महासागरीय कटक के साथ साथ घटित होती हैं। फिर आगे बताया इन्होंने, मेंटल से संवहनीय धाराओं से निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा, यानी मेंटल से जो संवहनीय धारा निकल रही है, वहाँ से जो ऊष्मा निकलती है, निकलने वाली ऊष्मा महासागरीय परपटी को अत्यधिक सुगठ्य व कम सघन बना देती है। यानी कि जो महासागरीय परपटी है उसको अत्यधिक क्या कर देती है, सुगठ्य बना देती है, वह कम सघन बना देती है, जिससे नया लावा बाहर निकलकर पृथ्वी की भूपरपटी का निर्माण करता है। यानी कि जो मध्य महासागरीय कटक है, जैसे अटलांटिक में है, हिंद महासागर में, सब जगह वो कटक मिलती है, जहाँ से क्या हो रहा है, नया लावा बाहर निकल रहा है। और नया लावा बाहर निकलता है तो जो पुरानी जगह हैं वो पीछे हटती जा रही हैं, और नई नई चीज़ें हैं वो उसका स्थान लेती जा रही हैं। तो इन्होंने बताया जो सी फ्लोर है उसका विस्तार कैसे हो रहा है, यानी जो मध्य महासागरीय कटक होती हैं वहाँ पर से नया लावा निकलता है, वहाँ नई जगह बन जाती है, और जो पुरानी जगह हैं वो खिसकती जा रही हैं, यानी प्लेटों का मूवमेंट जारी है। और संवहनीय धारा की वजह से ये बता रहे हैं यहाँ पे, ऐसा इसी कह रहे हैं ये क्या है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी सागर के तल का, अधस्तल का क्या हो रहा है, यहाँ पे विस्तार हो रहा है। तो उसके पक्ष में जैसे आप चित्र के द्वारा भी यहाँ पे समझा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप अर्थ बना लीजिए और इसको दिखाइए कि जो मेंटल है, मेंटल से कैसे संवहनीय धाराएं निकल रही हैं, और संवहनीय धाराएं निकलेंगी तो ये क्या करेंगी, प्लेट इधर उधर मूवमेंट करेंगी, क्योंकि ऊपर अंदर से गर्मी निकल के आ रही है। फिर इन्होंने, जैसे आप इस चित्र के द्वारा भी समझा सकते हैं कि कोई मिड ओशियनिक रीजन, मध्य महासागरीय कटक है, तो वहाँ से लावा निकल रहा है, तो जो पास वाले क्षेत्र होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो नए क्षेत्र कहलाएंगे ये वाले, और जो दूर दूर वाले जाते जा रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, पुराने क्षेत्र कहलाएंगे। तो आप इन दोनों चित्रों को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, छोटे से ग्राफ में या छोटे से बॉक्स में इन दोनों चित्रों को यहाँ पे दिखा सकते हैं। फिर इन्होंने पक्ष में प्रमाण क्या दिए हैं, इन्होंने कुछ प्रमाण के बारे में डिस्कस किया है। जैसे प्रमाण दिए हैं, यानी जो एविडेंस थे वो क्या थे, इन्होंने प्रमाण दिए थे कि पुराचुंबकत्व, यानी कि जो चुंबकीय प्रमाण मिले हैं महासागरीय जो परपटी है और महाद्वीपीय परपटी, यानी महासागरीय परपटी के पास जो चुंबकीय प्रमाण मिले हैं वो बिल्कुल सेम मिले हैं दोनों तरफ के। यानी अगर मैं यहाँ पे देखूँ
तो या जैसे हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो चुंबकीय प्रमाण मिले दोनों तरफ क्या मिलते हैं, सेम मिल रहे हैं चुंबकीय गुण दोनों तरफ के। तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई, तब दोनों एक जगह से निकले होंगे तभी तो ये चुंबकीय गुण इनमें समान मिल रहे हैं। और जैसे जैसे दूर हटते जा रहे हैं चुंबकीय गुण भी क्या होते जा रहे हैं, दोनों के यहाँ के, यानी दूर वाले दूरों के सेम मिल रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं। फिर उन्होंने बताया ज्वालामुखी जो गति हो रही है उनसे भी हमें क्या मिल रहे हैं, प्रमाण मिल रहे हैं, क्योंकि जो मध्य महासागरीय कटक है वहाँ पर जो ज्वालामुखी गति हो रही है उनसे भी हमें उसके प्रमाण मिल रहे हैं। फिर उन्होंने अगला प्रमाण दिया है समदूरस्थ चट्टानों की समान आयु, यानी कि जैसे जैसे हम मध्य महासागरीय कटक के पास से दूर जाते हैं, जैसे ये मध्य महासागरीय कटक है और इसके जब हम दूर जाएंगे तो जो चट्टानें मिल रही हैं उतनी दूरी पर, यानी 10 किलोमीटर इधर गए 10 किलोमीटर उधर गए, तो दोनों जगह जो चट्टानें मिली वो कैसी हैं, सेम एज की मिली हैं। तो ये कह रहे हैं समदूरस्थ चट्टानों के समान गुण, यानी जो समान दूरी पर जो चट्टानें स्थित हैं उनमें समान गुण पाए जा रहे हैं। जो क्या दिखा रहा है कि सी फ्लोर का क्या हो रहा है, विस्तार होता जा रहा है और ये लगातार चल रही है प्रक्रिया। और फिर अगला प्रमाण दिया इन्होंने महासागरीय परपटी की कम आयु महाद्वीपीय परपटी से, यानी कि जो महाद्वीप हैं वो ज़्यादा पुराने हैं महासागरीय अधस्थल से, यानी महासागरों का तल है वो क्या है, हर बार नया बन रहा है, क्योंकि मध्य महासागरीय कटक पाई जा रही है, वहाँ से लावा निकल रहा है और वो लावा मूवमेंट कर रहा है। तो जो क्योंकि अब देखो जैसे इधर लावा मूवमेंट किया और इधर ये मिड ओशियनिक रेंज थी, तो यहाँ पे क्या बनेंगे, धीरे धीरे महाद्वीप बन रहे हैं और यहाँ पे क्या थे, महासागर। तो महासागरों का जो तल है वो क्या है, नया है, लेकिन जो महाद्वीपों का तल है वो क्या है, पुराना है। जैसे यहाँ पे बताया भी गया है कि जो मिड ओशियनिक रेंज है मध्य महासागरीय कटक है, वहाँ पर जो एज मिलती है वो 200 मिलियन ईयर पुरानी मिलती है, लेकिन महाद्वीपीय परपटी पर जो एज मिलती है चट्टानों की उनकी, तो उसकी है लगभग 3200 मिलियन ईयर वर्ष पुरानी। तो जैसे यहाँ पे बताया भी गया है कि जो आगे क्या प्रमाण दिया कि यानी कि जो मध्य महासागरीय कटक है वहाँ पे जो सेडिमेंट मिलते हैं वो कम मिलते हैं, कम तलछट मिलते हैं, लेकिन ये इकट्ठे कहाँ पे हो रहे हैं, जैसे इधर जाएंगे और इधर जाएंगे तो जो महाद्वीप हैं उनके पास से इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या मिलते हैं, ज़्यादा सेडिमेंट मिलते हैं। तो ऐसे करके हम यहाँ पे ऐसे कंप्लीट कर देंगे इनके प्रमाणों के बारे में एक एक दो लाइन लिखते हुए हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे कंक्लूजन बनाएंगे। कंक्लूजन क्या रहेगा हमारा कि जो सागरीय अधस्तल सिद्धांत है वो अपने आप में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का ही एक अद्यतन रूप है, यानी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में बता रहा है और इसमें यह बखूबी बताया गया है कि कैसे सी फ्लोर है जो सागर का जो अधस्थल है उसका विस्तार हो रहा है और इनके बारे में कुछ ठोस प्रमाण भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये जो टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और सागरीय अधस्थल सिद्धांत समझ में आए होंगे। और आपको अगर किसी भी टॉपिक में किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे भूकंपीय गतिविधियों के बारे में, यानी कि जो भूकंप आते हैं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी क्या है, अगर हम यूनिट उठाएं उसकी तो देखें जो फिजिकल ज्योग्राफी की विशेषताएं हैं, अगर सिलेबस देखें हम तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है। देखो जैसे भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषता, तो उसमें देखेंगे हम भूकंप के बारे में। भूकंप के द्वारा जो पृथ्वी की आंतरिक गति है उसके बारे में क्या जानकारी मिलती है, भूकंपीय तरंगें हैं वो क्या बताती है, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब जो नेक्स्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा भूकंप से रिलेटेड या पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड। तो तब तक के लिए जय हिंद,